प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इमरान खान लिफ्ट से गिरे या गिराए गए, सवाल तो उठेगा तकनीकी मसला था या दानिस्ता फेल। रिवायती सियासी नजरिया इंतखाबी मुहिम में नजर नहीं आ रहा। आखिर लोग वोट किस बुनियाद पर दें? बगल में छुरी और मुंह में राम राम। भारत का एक बार फिर जारहियत का मुजाहिरा। शकरगढ़ सेक्टर पर फायरिंग। इमरान खान आज गालिब मार्केट में एक इंतखाबी जलसे में खिताब से कब लिफ्टर से गिरकर शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद मुतअद्दिद सवालात जन्म ले रहे हैं। इमरान खान गिरे या गिराए गए? लिफ्टर लगाते वक्त इस बात का ख्याल क्यों न रखा गया कि ये गिर भी सकती है? लिफ्टर पर गुंजाइश से ज़ायद अफराद क्यों सवार हुए? उनके जलसे में एम्बुलेंस क्यों मौजूद नहीं थी? जख्मी हालत में जब इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो रास्ते साफ क्यों नहीं करवाए गए? इसमें कोई शक नहीं कि इमरान के साथ पेश आने वाला ये वाक़या जहां उनके लिए जिस्मानी अजियत का बायस बना, वहां तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी परेशान नजर आए, बिल्कुल उसी तरह जैसे 27 दिसंबर 2008 को मोहतरमा बीबी शहीद के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुन थे। इमरान खान की चोटें किस किस्म की हैं और उनके क्या असरात हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम जाएंगे अपने नुमाइंदे नसीर वाघा के पास और उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या हुआ। वाघा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सही साहब। वाघा साहब, ये हमने फुटेज देखी है, ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रहा है। क्या हैं ये सारे ताने बाने? समी साहब, अगर इस फुटेज को गौर से देखा जाए तो इमरान खान अपने 3 मुहाफिजों के साथ बआसानी लिफ्टर के जरिए उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं जो कि स्टेज के एन बराबर है। जैसे ही वो स्टेज के उस सतह पर पहुंचते हैं जहां से उन्होंने उतरकर स्टेज पर जाना था, तो काली शर्ट में मलबूस एक शख्स पहले से जो वहां स्टेज पर मौजूद था, उसने अचानक उस लिफ्ट पर वो चढ़ा है और जैसे ही वो लिफ्ट पर आया है तो उसने अपनी बैग से एक धक्का दिया है। ये आप फुटेज को गौर से देखिए जो दुनिया न्यूज एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहा है। इसमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि सब कुछ मुकम्मल हो चुका था। इमरान खान पहुंच चुके थे स्टेज के ऊपर और एन चंद समय पहले एक शख्स ने उन्हें धक्का दिया है। यही सब कुछ पता चल रहा है और वो मुहाफिजों समेत फौरी तौर पर नीचे उल्टे बल, सर के बल जमीन की तरफ आन गिरे हैं। और सबसे अहम बात यह है समी साहब कि वो शख्स जिसने ये धक्का दिया है वो खुद नहीं गिरा, वो वहीं स्टेज के साथ चिमटा रहा है और इमरान खान अपने 3 मुहाफिजों। अच्छा वाघा साहब, ये बताइए कि ये जो शख्स जो हमें फुटेज में नजर आ रहा है जिसने इमरान खान साहब को धक्का भी दिया बज़ाहिर, क्या वो पुलिस के उसको गिरफ्तार किया या वो निकल गया वहां से? समी साहब, अभी तक तो पुलिस उस तक नहीं पहुंची और ये बताया गया है कि जो 3 उस वक्त गार्ड्स मौजूद थे जो इमरान खान के साथ नीचे गिरे हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और उनसे पूछ-गुछ कर रहे हैं कि वो शख्स कौन था और ये पूरा वाकया किस तरह हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लिफ्टर को ऑपरेट करने वाले से भी पूछ-गुछ की जा रही है कि आखिर इतने लोग, ज्यादा 4 लोग जो लिफ्टर पर ऊपर गए हैं। यही मैं आपसे वाघा साहब यहीं रुकिएगा, मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं। आपने मौके की जगह पर भी आप गए होंगे, ये बताइए कि जो लिफ्ट को जिस तरह लगाया गया, क्या वो मजबूती से लगाया गया था? आपने वो देखा क्या? आप बताएंगे इसमें। समी साहब, वो अपनी तरफ से तो उन्होंने काफी मजबूती से लगाया हुआ था, लेकिन हकीकत ये है कि उस पे 4 या 5 लोगों के चढ़ने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी और वो बड़ी मुश्किल से ही ऊपर जा सकता था। दरअसल ये लिफ्टर ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को ऊपर ले जा सकता था और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये भी सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी नाकामी है। इमरान खान इस वक्त जितनी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और जिस हद तक वो अहम लीडर हैं। अच्छा, ये वाघा साहब एक और सवाल बताइए कि क्या जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त था उस जलसा गाह में वो तहरीक इंसाफ के पास था या कोई पुलिस का आदमी भी था वहां पर?
समी साहब, पुलिस ने इसका पूरा इंतजाम कर रखा था सिक्योरिटी का, लेकिन चूंकि जलसा बहुत बड़ा था, इस तरफ किसी की नजर ही नहीं गई, किसी को ख्याल ही इस तरफ नहीं गया कि इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया वागा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आईजी पंजाब। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो सारा एक तरीका होता है, SOP होता है, जिसके तहत सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है जलसों में। शौकत जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। शौकत साहब, ये इतना बड़ा एक वाकया हुआ है, इमरान खान एक कौमी लीडर हैं, उनके जलसे में जो हमें चीज़ें नज़र आई देखने में, लिफ्ट से जिस तरह गिराया गया, पुलिस मौजूद नहीं थी, क्या जो जलसों का बंदोबस्त इंतजाम किया जाता है इस लेवल के, ये SOPs यही हैं आपके? नहीं, जहाँ तक मेरी इतलात है, मेरी इतलात के मुताबिक तमाम कौमी लेवल के लीडरान को इस तरह की सिक्योरिटी मुहैया की गई है जो कि साबका चीफ मिनिस्टर को की जाती है। उनके साथ एक एक SP को भी लगाया गया है और उसके साथ एलीट पुलिस की टीमें भी उनके साथ मुतय्यन की गई हैं। अब मेरी इतला के मुताबिक उस वक्त वहाँ मौके पर इस वक्त के जो DIG ऑपरेशन थे वो खुद भी वहाँ मौके पर मौजूद थे, लेकिन ये लिफ्टर पर इस तरह से एक कौमी लीडर का जाना ऊपर, और ये मैं समझता हूँ थोड़ी सी नेग्लिजेंस है कि इस तरह से उनको नहीं जाने देना चाहिए। शौकत साहब, आप फरमा रहे हैं कि ये सारे इंतजामात इस तरह के होते हैं जैसे वज़ीर आला का प्रोटोकॉल है, लेकिन हमने तो देखा उनको शौकत खानम हॉस्पिटल ले जाने के लिए रास्ते में कई जगह रुकावटें थीं, लोग थे, और वो कई मिनटों की ताखीर के बाद पहुंचे और इस अरसे में उनका खून भी बहता रहा। जी, ये ऐसे हुआ होगा क्योंकि इस वक्त लोड शेडिंग की वजह से सिग्नल्स भी काम नहीं करते और बाज़ औक़ात वैसे ही लाहौर में बहुत ज़्यादा जमघटा होता है ट्रैफिक का, और जब ये हादसा हो गया तो उसके बाद लोग वैसे भी परेशान थे और लोग हर कोई जानना चाह रहा था, तो इसलिए इस तरह के मौक़ों पर इस तरह का हो जाना भी एक कुदरती अमर है। देखिए, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो वाक़यात होते हैं उनको बज़ाहिर तो कहा जाता है कि ये इत्तफ़ाक़ी वाक़यात है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके पीछे भी कोई मुहर्रकात थे। मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि लिफ्टर से वो गिरे, वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी, रास्ते ब्लॉक थे, हॉस्पिटल ले जाने में उन्हें ताख़ीर हुई, कुछ आपको लगता नहीं है कि इसमें यू स्मेल ए रैट? मैं आपको बिल्कुल अपनी ज़ाती राय से आगाह करूँगा, मुझे कोई इसमें रैट नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आता है कि हमारे लीडरान भी और हमारे जो कारकुनान हैं वो आजकल सिक्योरिटी के बारे में उस कदर सेंसिटाइज नहीं है जितना कि उनको होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे कारकुनान को और अवाम को भी, जो कि अब हक़ खुदरादियत अपने वोट डालने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, उनको भी इस सिलसिले में थोड़ा नहीं। शौकत साहब, जो इस वक्त मुल्क जिन हालात में से गुजर रहा है, आप क्या समझते हैं कि रियासत की कुछ जिम्मेदारी नहीं है? सूबाई हुकूमत जो रोज़ाना ये दावे करती है कि हम प्रॉपर सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं, और आज ये सिक्योरिटी थी कि ना एम्बुलेंस थी, ना सड़कें क्लियर थी, और एक वो लीडर जो मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म भी बन सकता है, वो अपनी एम्बुलेंस में खून रवां था उसके जिस्म से। मेरे तो इतला के मुताबिक 1122 की एम्बुलेंस ही उनको लेकर गई है करीबी हॉस्पिटल में, और फिर उसी एम्बुलेंस में ही वो शौकत खानम हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए हैं। तो इस तरह से तो मैं अपने तौर पर यह समझता हूं कि जरूर लैप्सेस हुए होंगे, उसके लिए तो एक इंक्वायरी की जाए तो तभी पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर ये एक हादसा ही नजर आता है। अच्छा, क्या आप सजेस्ट करेंगे? मैं आपकी माहिराना मशवरा मांगता हूं, अगले 2-3 दिनों में आप क्या कहेंगे स्टेट ऑफ पंजाब को कि किस किस्म का बंदोबस्त करें? जी, मैं यही कहूँगा कि जो भी ये SOPs हैं जो उन्होंने SPs हजरात साथ लगाए हुए हैं और जो एलीट की टीमें हैं उनको ज़रा ज़्यादा एक्सर्ट करना चाहिए और कारकुनान को झमघटा नहीं करना चाहिए और लीडरान की हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त करना चाहिए। बिलखुसूस बहुत बहुत शुक्रिया शौकत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम भी, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इनसे बात करेंगे कि इमरान खान को जो चोटें लगी हैं वो किस किस्म की हैं और क्या मुस्तकबिल में उनके काम करने की सलाहियत पर इन चोटों से असर तो नहीं हो सकता। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इमरान खान आज ज़ख्मी हुए, फिर पूरी कौम ने देखा किस तरह उनको उठाकर इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस वक्त किसी को रियासत नज़र नहीं आई। उठाकर ले जाने वाले उनके अपने वर्कर थे और इमरान खान के सर से खून रस रहा था। हमें कोई ना एम्बुलेंस नज़र आई, वहाँ पर हुकूमत पंजाब का कोई नुमाइंदा।
आज उनको किस किस्म की चोटें आई होंगी उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जावेद। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक मरीज को जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, कोई जख्मी हो जाए, तो ये भी ख्याल किया जाता है कि उसकी इंजरी में इजाफा ना हो। हमने इमरान खान को देखा, वर्कर्स ने उनको उठाया हुआ है, किसी ने लात पकड़ी हुई है, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, खून रस रहा है, क्या कहेंगे आप? लेकिन समी, बतौर पाकिस्तानी हमें फ़ख्र होने के तो बहुत कम चांसेस मिलते हैं, शर्मिंदगी के चांसेस ही मिलते हैं। और अब जो आपका दुनिया न्यूज़ और दुनिया का पूरी का मीडिया जो फुटेज दिखा रहा है, उससे हमारे शर्म से सरशर्म से झुक ही सकते हैं। एक तो इंजरी का होना, ये कोई भी लीडर हो, और ख़ासकर इमरान खान एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है पाकिस्तान के लिए, और इम्पॉर्टेंट ना भी हो, एक इंसानी जान का सवाल है। और यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपने खुद देख लिए कि लिफ्टर, अव्वल तो अगर आप नहीं ये चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं या प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं कर सकते, प्रॉपर उनकी आप SOPs नहीं फॉलो कर सकते, तो आप सीढ़ियाँ ही बेहतर हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और अगर आपने ये करना भी है तो देखें, किसी को वो रिहर्स करना चाहिए था पहले, और फिर उसको स्टेट को वो टेक ओवर करना चाहिए, जैसे मैं बात कर रहा था। अब मैं एंड दैट वाज अनप्रोटेक्टेड इन एनी केस। जब वो लिफ्टर था वो इट वाज अनप्रोटेक्टेड, दैट वाज फॉर मलबा। अच्छा, जिस तरह वो गिरे, जैसे उनकी जो गिरे भी बहुत हाइट से गिरे, 12 फुट की हाइट। किस किस्म की चोट हो सकती है उन पे सर पे? देखें, चोटें तो आई थिंक ही इज वेरी लकी मेरे ख्याल में कि उनके ऊपर भी लोग गिरे, एंड ही अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वेरी लकी कि उनको जो चोटें आई। लेकिन उसके बाद जब गिरने के बाद जिस तरह उनको पकड़ा गया, उठाया गया, ट्रांसफ़र किया गया, और बैक इंजरी में, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने उनको बाकायदा इमोबिलाइज करके स्पाइन को फिर आपने करना होता है, वरना आप परमानेंट डैमेज कर सकते हैं, फालिज कर सकते हैं, और ये परमानेंट तो अब अगर उनको कोई कमर की चोट अगर आई है जो जिस तरह आपने देखा, तो क्या इसके साथ वो मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे पता है, कि इतनी सीरियस चोट नहीं है कि उनकी कोई वर्टेब्रा से कंप्रेशन हुआ हो, लेकिन ये हो भी सकता था, और उसके बाद किसी को भी हो सकता है। और इसका असूल यही है कि स्ट्रेचर होना चाहिए और इमोबिलाइज करके उसको शिफ्ट करना चाहिए। इस तरह नहीं कि एक टांग एक बंदे ने पकड़ी है, एक दूसरे ने, और टोटली अनट्रेंड लोगों ने वो एक्शन किया। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे ट्रेंड लोग होने चाहिए थे रेस्क्यू के, उधर ट्रेंड फर्स्ट एड के लोग होने चाहिए थे, और ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द हेड, इट कुड हैव गॉन वर्स। और फिर उनको पहले एक हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर दूसरे टाइम बड़ा वेस्ट किया गया, और इन चीज़ों में जितनी जल्दी आप इलाज करें उतना ही बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूंगा, लेकिन यहाँ पर हम अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब नजम सेठी साहब से रब्ता करके उनसे उनका मौक़िफ़ जानने के लिए। ये जानना चाहते हैं कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, पंजाब हुकूमत क्यों सो रही थी। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं उनसे रब्ता करने की। जी डॉक्टर साहब, आप अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि उनकी जो सर की चोट है, क्योंकि मैं सुन रहा था कि जो सर का पिछला हिस्सा है जिसे हराम मगज़ कहते हैं, वहाँ पर भी उनके चोट आई है, 14 टांके लगे हैं। तो इसका जब CT स्कैन भी हो रहा है, तो किस किस्म की वो चोट हो सकती है, उसकी क्या ग्रेविटी है, कुछ बताएंगे? देखें, इसका कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता था, कंप्रेशन ब्रेन पे हो सकता था, और वो ब्रेन का बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है पिछले वाला, क्योंकि ब्रेन स्टेम उसके एग्जैक्टली नीचे होता है जो हमारे सारे। लेकिन जैसे अभी तक जो इतलात आई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका CT स्कैन ठीक है, और उनको कंकशन इंजरीज है, और कंकशन भी बहुत सीरियस इंजरी होती है। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि 27 दिसंबर 2008 को जब मोहतरमा के हवाले से वाक़या हुआ था, तो हमने बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के लीडरान यही कहते सुने, बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ी सी गनूदगी है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं उनके डॉक्टर का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम आपको डिटेल बताएंगे, क्योंकि अभी तक MRI गालबन नहीं हुई, शायद अभी CT स्कैन भी हो रहा होगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो अगले चंद दिन है वो क्या अपनी इंतखाबी मुहिम में दोबारा जा सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि जा सकेंगे, और न ही उनको जाना चाहिए। अगर वो बिल्कुल उनका ब्रेन, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह करे कि उनकी स्पाइन भी ठीक हो, तो स्टिल उनको रेस्ट करना पड़ेगा, और स्टिल उनको बिल्कुल हॉस्पिटलाइज रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस किस्म की इंजरी है। ये खबर आई थी शुरू में जब उनको ले जाया गया था कि उनको उन पर गनूदगी है, तो फिर बाद में कुछ लीडर्स ने कहा कि वो होश में आ गए हैं। तो वो गनूदगी की क्या वजह हो सकती है? देखें, हेड इंजरी के बाद जो गनूदगी होना, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। चाहे ट्रांजिएंटली अनकॉन्शियसनेस का अटैक हो, ब्लैकआउट हो जाता है इतनी हेड इंजरी में, लेकिन इट इज़ नॉट ए गुड साइन। इट मीन्स कि ये सीरियस है, काफ़ी सीरियस इंजरी है, और अगर उनका CT स्कैन नॉर्मल भी है,
स्टिल उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है और सीटी स्कैन शायद उनका रिपीट भी करना पड़े 48 घंटे में। कई दफ़ा इमीडिएटली कोई नई चीज़ें नज़र आती और इस तरह स्पाइन देखने के लिए कि उनकी स्पाइनल की डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैं नाजरीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बार बार मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब नजम सेठी साहब से रब्ता करने की, और हम चाहते हैं कि वो हमारे चैनल पर आए, हमसे बात करें और लोगों को बताएं कि ये क्या सारी सूरत हाल हुई, इमरान खान की हालत कैसी है, पंजाब की हुकूमत किस तरह इस वाक़े को देख रही है, क्या ये कोई साजिश थी, क्या उनको गिराया गया, इब्तदाई तहकीकात क्या कहती हैं। हम मुसलसल रब्ता कर रहे हैं नजम सेठी साहब से और उनसे दरख्वास्त भी है कि वो हमारे चैनल पर आएँ, बात करें। हम जब भी उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा नंबर मुसलसल काट रहे हैं उनके ऑफिस के लोग। दरख्वास्त है नजम सेठी साहब से कि वो आएँ और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पंजाब हुकूमत की पोजीशन वाजे करें, बल्कि मैं तो उनसे ये कहूँगा कि आज फेस करें, आज हिम्मत से जवाब दें, क्योंकि सारी कौम ने देखा उस वक्त क्या हुआ। इमरान खान खून में बिल्कुल उस वक्त उनका सर से खून निकल रहा था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई पंजाब हुकूमत के एहलकार नहीं थे, उनके वर्कर्स उनको उठा के ले जा रहे थे, रास्ते में जगह जगह रुकावटें थी, ट्रैफिक जैम थी, वो ना पुलिस के वार्डन थे। ये ऐसे सवालात हैं जो नजम सेठी ही इनका जवाब दे सकते हैं। नजम साहब आप पंजाब के वजीर आला हैं, आप आएँ दुनिया के प्लेटफॉर्म पर और नाजरीन को ये बताएं कि ये सब क्या हुआ, इसके पीछे कौन से क्या किसकी वजह से ये वाक़यात हुए, और हम ये आवाम को बताना चाहते हैं। तो आप हिम्मत करें, हौसला करें और आएँ, सवालात का जवाब दें जो हर पाकिस्तान के जहनों में है, क्योंकि इमरान खान एक सफ़े अव्वल के लीडर हैं, तहरीक इंसाफ के बारे में मुख्तलिफ पेशीन गोइयाँ हैं। तो हम आपसे फिर दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ता हूँ। अच्छा, आपने ये तो कहा कि अब वो उनकी ये गनूदगी की एक जो पोजीशन है वो खासी सीरियस है, लेकिन जो इंजरी जो मैं जिसकी वजह से परेशान हूँ, जो बात सुनी, आपका कमेंट चाहूँगा। कमर उनकी जो है वो जिस तरीके से उनको उठाया, फिर मैंने एक तस्वीर देखी गाड़ी में, वो बिल्कुल बेसुध पड़े हुए थे, वो कमर की इंजरी कहाँ तक हो सकती है? देखें समी, डेफिनेटली कि ट्रांसपोर्टेशन उनकी फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, बल्कि बड़ी डेंजरस ट्रांसपोर्टेशन जो दिखाई गई है। और अगर इंजरी प्राइमरी नहीं भी होती तो इस तरह वर्स हो जाती। और मेरा ख्याल है हमें अपने बाबा कायद आज़म की वो टैक्सी, वो व्हीकल नज़र याद आ जाती है जब उनको शिफ्ट किया जा रहा था कराची में, तो मेरा ख्याल है उसी की रिपीटिशन हम देख रहे हैं। लेकिन हम इसका मतलब है 65 साल में हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। कुछ नहीं। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब का कहना है कि उनकी कमर की इंजरी और सर की इंजरी खासी सीरियस हो सकती है। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है इमरान खान की जो आज जख्मी हुए। डॉक्टर साहब आपने अभी सुना कि जो उनके डॉक्टर ये रिपोर्ट दे रहे थे C7 और T7 इसमें माइनर फ्रैक्चर है। अब C7 जो है, आपसे भी मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि अगर वो फ्रैक्चर हो तो बंदे को बड़ी एहतियात से उठाना चाहिए, उसको फौरी तौर पे कॉलर बोन लगाना चाहिए, लेकिन जिस तरह ये इमरान साहब को उठा के ले जा रहे थे, तो ये इस पर आपका कमेंट? देखें मेरा ख्याल है कि ये जो वाक़या है इसने बड़ी बुरी तरह एक्सपोज की है हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज भी और मेडिकल सर्विसेज को भी, कि मेरा ख्याल है कि उस मौके पे कोई भी उधर ट्रेंड बंदा नहीं था और सारे जो बिल्कुल वर्कर टाइप थे जो उनके बॉडीगार्ड से, और उनकी तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग। अच्छा, हमारे नाजरीन को ज़रा ये बताइए कि ये जो C7 और T7 जिस फ्रैक्चर का वो जिक्र कर रहे थे, इस पर क्या हो सकता है, बॉडी पर असरात क्या होते हैं? देखें C7 है सर्वाइकल 7, गर्दन के पीछे जो मोरा होता है, उसकी जो पीछे स्पाइनल प्रोसेस होता है, जो पीछे उसका निकला होता है, वो फ्रैक्चर हुआ है। और फॉर्चुनेटली वो उसने अंदर स्पाइनल कॉर्ड को नहीं प्रेस किया, हराम मगज़ को नहीं प्रेस किया। अगर वो हराम मगज़ को प्रेस करता तो फिर पैरालिसिस बॉडी का नीचे के हिस्से का, और वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आपने कहा इमोबिलाइज करके स्पाइन को फिर ट्रांसफ़र करना चाहिए। और इसी तरह थोरेसिक 7 जो वर्टिब्रा है वो इतना सीरियस नहीं होता क्योंकि वो नीचे होता है थोड़ा। गर्दन का जो फ्रैक्चर है वो बहुत सीरियस। अच्छा, उनके डॉक्टर कह रहे थे कि रात को हो सकता है कुछ मजीद भी टेस्ट करने पड़े, वो किस किस्म के हो सकते हैं? इसलिए कि उनकी नर्व कंडक्शन स्टडीज़ वगैरह के कोई नर्व तो नहीं उसमें प्रेस हो गई, लेकिन जैसे वो बता रहे थे फैसल सुल्तान के उनके सारे बाजू वगैरह वो फुली मूव कर रहे हैं और फुली अलर्ट हैं, कॉन्शियस हैं और ओरिएंटेड हैं, उनको पता है कि क्या हुआ और कहाँ।
मे बी थोड़ा सा मेमोरी उनकी कम हो जाती है, रिट्रोग्रेड एमनीजिया होता है, खासकर जब वो डॉक्टर साहब आप unconscious हमारे हुए। साथ रहिए। इस वक्त डॉक्टर मुराद रास जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के टिकट से, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये वाकया उन्हीं के हल्के में हुआ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसी तबीयत है? ठीक है जी डॉक्टर साहब, हमारी तबीयत तो ठीक है, पूरी कौम इस वक्त इमरान खान साहब की तबीयत के बारे में परेशान है। ये वाकया आपके हल्के में हुआ, कुछ बताइएगा ये कैसे हुआ सब कुछ? सर, जो लिफ्ट हर दफा हम यूज करते हैं ना, जो कि 500 जलसों में एटलीस्ट मैं खान साहब के साथ चढ़ा होऊंगा इस लिफ्ट के ऊपर। आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब, जारी रखिए। जी जी। वो असल में उनका साथ जो मेरे ख्याल से हर दफा काफी लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपने जिस तरह टीवी पे भी देखा होगा, कोई वो बैलेंस किसी का खराब हुआ तो एक बंदे का खराब हुआ, एक ने दूसरे को खींचा, दूसरे ने फिर को एकदम खींच लिया। वो एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है किसी का भी, जब वो गिरने लगता है तो वो दूसरे को पकड़ लेता है, तो उस वजह से ये हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब हमें तो फुटेज में देखा एक शख्स जो बिल्कुल ऊपर उसने नजर आ रहा था कि वो उसने पुश किया खान साहब को और वो खान साहब के साथ खुद नहीं गिरा। उसके बारे में कुछ पता चला आपको, वो कौन था? नहीं, अभी हम पता लगा रहे हैं जी कौन था वो, तो इसलिए। तो एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने ये देखा कि इमरान खान जब जख्मी हुए तो उनको उठाने के लिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, हमें कोई पुलिस नजर नहीं आई, वहां पर कोई एम्बुलेंस नजर नहीं आई। वो तो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया था इमरान खान साहब को। नहीं सर, मुझे भी कोई एम्बुलेंस नजर नहीं आई उधर। हमने तो खुद उनको गाड़ी में उठा के डाला और हॉस्पिटल लेके गए। तो रास्ते में ये जगह जगह रुकावटें थी लोगों की वजह से, इतना हजूम था, कोई पुलिस वाला नहीं था, किसी ने आपके लिए ट्रैफिक क्लियर नहीं की, आपने पंजाब हुकूमत से राब्ता नहीं किया कि खान साहब को जल्दी पहुंचाना है हॉस्पिटल? सर उस वक्त इतनी को इमरजेंसी थी और उस वक्त आपको पता है कि हम वो नहीं सोचे थे, मगर हम जिस स्पीड पे लेके गए आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम विद इन मिनट्स हम लोग शौकत खानम में थे। लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा पंजाब हुकूमत के किरदार के हवाले से कि ये जब सारा वाकया हुआ तो हमें पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आई, इस पर आप क्या कहेंगे? सर आपको पता है कि पंजाब हुकूमत हो या जो भी हो, इन लोगों ने कभी भी जो भी वादे करते हैं इन्होंने कभी भी पूरे नहीं किए। तो इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी का ना कभी इंतजाम किया है, और जो पुलिस वाले थे वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। मेरे ख्याल से जब शहबाज शरीफ साहब फिर रहे होते हैं या कोई और फिर रहे होते हैं तो उनके साथ एम्बुलेंस से फिर रही होती है, हमें तो उन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं दी, मगर हमने कभी ऐसी चीजें मांगी भी नहीं है गवर्नमेंट से। मगर मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन का टाइम है और 9-9, 10-10 चलते दिन में है, तो अगर हादसा हो सकता है तो उसके लिए एम्बुलेंस होनी तो मेरे ख्याल से एक पार्टी के लीडर के साथ होनी बहुत जरूरी होती है। मैं इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा था। अब इमरान खान साहब आप बताइए, जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो जल्द से नहीं कर सकेंगे, तो पार्टी ने फैसला किया कि अपनी इंतखाबी मुहिम को किस तरह आगे लेके जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला आप देखना खान साहब सुबह उठ के फैसला करेंगे इस चीज का। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ कि क्या आप कोई जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करेंगे? ये वाकया हुआ क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, अक्सर पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ है कि लगता है इत्तफाकी वाकया है लेकिन उसके पीछे कुछ और भी मुहर्रकात होते हैं। नहीं, बिल्कुल इत्तफाकी था सर, कोई इसमें इल मोटिव नहीं था, वो एक बिल्कुल ही इत्तफाकी था। हम क्योंकि मैं आपको जैसे बताया कि हाँ इतने जलसे अटेंड करते हैं और हर दफा लिफ्ट पे होते हैं और सब चीजें होती हैं, एक इत्तफाकी चीज हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुराद, आप कह रहे हैं कि ये एक इत्तफाकी वाकया है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल में है, ये कैंसर का हॉस्पिटल है, जो उनको इस वक्त इंजरीज हमें समझ में आई हैं वो उनकी न्यूरोलॉजी से मुताल्लिका है। अगर कोई सर्जरी परफॉर्म करनी पड़े तो ये हो सकता है वहाँ पे? जी मेरा ख्याल है वो ऑपरेशन थिएटर्स तो हैं वहाँ पे, ऑल्दो न्यूरो सर्जिकल यूनिट नहीं है, सच ट्रॉमा यूनिट नहीं है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रॉमा का हॉस्पिटल नहीं है या जहाँ पे हेड इंजरीज वगैरह डील होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एक तो एम्बुलेंस नहीं थी, होनी चाहिए थी, और इस तरह जैसे डॉक्टर मुराद साहब बता रहे हैं कि जिस स्पीड पे ऑर्डिनरी गाड़ी में शिफ्ट किया वो भी बहुत डेंजरस है, लोगों के लिए भी और उनके लिए भी। एम्बुलेंस तो जाहिर है लोग जगह देते हैं और उसमें सायरन लगा होता है, लाइट लगी, तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अनदर फॉली। तो इसमें कोई अब देखें कि सक्सेसिवली फेलियर है हमारा, और उन्होंने कई हॉस्पिटल्स गुजर के वहाँ पहुँचे हैं शौकत खान। दैट मीन्स के उनको जो भी उनके डिसीजन मेकर थे उनको शायद कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, और दिस इज़ अनदर एक्सपोज्ड के हमारी मेडिकल सर्विसेज और ख़ासकर ऐसे बंदे के लिए हर ह्यूमन लाइफ इम्पॉर्टेंट है, मगर एक ऐसा लीडर के जो कि बिल्कुल चंद दिन रह गए हैं कि वो ही कुड बी लीडिंग द होल कंट्री,
तो इसलिए उनको अगर ये प्रोटोकॉल दे रहे थे कि चीफ मिनिस्टर वाला, तो आम आदमी तो को गॉड क्या हेल्प, मिलता मैं तो चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहूंगा। जिस तरीके से इनको शिफ्ट किया गया वो बहुत हमारे लिए बड़ा एक अफसोसनाक है ये और सारा। खासकर सही जब इंटरनेशनल मीडिया देख रहा होगा तो इन्हीं चीजों से पाकिस्तान का इमेज बनता है। और अगर इमरान खान की unfortunately- ये हालत है तो पाकिस्तान के गरीब Absolutely। लोगों का क्या होता होगा? अच्छा, मैं और आप ये देखें कि सक्सेसिव लीडर्स कायदे आजम से शुरू हो जाएं, बेनज़ीर से शुरू हो जाएं, और इधर इमरान बड़ी खान अजीब बात आपने कही है नाजरीन के लिए कि बिल्कुल जब कायदे आजम को गाड़ी लेके जा रही थी जी हाँ। एयरपोर्ट पर खराब हुई, जी हाँ, खराब मुहतरमा को जब शिफ्ट किया जा रहा था वो भी तो खराब गाड़ी हो खराब गई हुई, और अब खान साहब को लेके जा रहे हैं तो जगह जगह ट्रैफिक रुकी हुई है और एम्बुलेंस नहीं है। एंड समी, ये वो वक्त है कि जब हर कोई प्रीएम्प्ट कर रहा है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, और हो भी रहा है मुल्क में। हर रोज 10 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं जलसे जुलूसों पे। तो ये अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस है तो और ये देन गॉड हेल्प अस कि हमारे लिए ह्यूमन क्या लाइफ होगा? की जो डॉक्टर साहब value हमारे है, साथ ही रहिए। बहुत वक्त हुआ है इस वक्त एक ब्रेक का। नाजरीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इमरान खान की इंजरीज के बारे में गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर मुराद रास कह रहे थे कि कल फैसला करेगा इमरान खान, इंशाल्लाह वापस आएंगे कैंपेन में। कुछ लगती है ऐसी बात आपको? हमारी दुआ है जी, ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि वो बिल्कुल ठीक भी रहें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और बड़ी जल्दी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रही हैं नवाज शरीफ के मुकाबले में। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि कैसी तबीयत है खान साहब की और इस वक्त कौन उनके साथ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी बस शौकत खानम हॉस्पिटल से बाहर ही निकली हूँ, क्योंकि खान साहब चाह रहे हैं अब हम इलेक्शन जाके उसकी तैयारी करें पूरी। खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। उनको इंजरी ज़रूर हुई है। उनका जो थोरेसिक वर्टिब्रा 7 वर्टिब्रा, उसका थोड़ा सा कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ है, और उसके बारे में हमें बिल्कुल इसलिए फिक्र नहीं है कि उसका कोई नर्व पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता। और बाकी ये है कि वो तो उनकी तो पूरी कोशिश है कि किसी तरह कैंपेन में कल शामिल हो जाएं। वो अलहदा बात है कि डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि नेचुरली उन्हें आराम करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस वक्त वो जख्मी हुए तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी आया कि ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, तो क्या अब उस हवाले से उनकी कैफियत कैसी है? जी, वो असल में जो होती है ना स्कैल्प इंजरी जो उनको पहले हुई थी, वो जो स्किन होती है ना इसकी स्कैल्प की, वो उसकी ब्लीडिंग बहुत होती है, तो उनका ये ख्याल था शायद ब्लड की जरूरत पड़े, और वो नेगेटिव ब्लड की मेरा ख्याल है उन्होंने कॉल की थी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी ऐसी जी बहुत 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 शुक्रिया यास्मीन राशिद साहबा। हमारी दुआ है कि अल्लाह इमरान खान साहब को जल्द सेहत याब करे और वो दोबारा इलेक्शन कैंपेन में वापस आएँ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन कुछ शेयर करना चाहते हैं। जी जीशान। जी समी साहब, अब से तकरीबन चंद लम्हे कबल मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई और इस हवाले से उन्होंने एक दुनिया न्यूज़ को अपना खसूसी पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया, जो अब से कुछ ही देर में नाजरीन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दुनिया टीवी की स्क्रीन पर ये देख सकेंगे। और अगर मैं इमरान खान की इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब अपने नाजरीन के लिए बताऊं तो उनका ये कहना था कि मैं जो कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकता था मैंने किया है, और इस वक्त कौम को जरूरत इस चीज़ की है कि वो 11 मई को घरों से निकलें और 11 मई को घरों से निकलकर वोट डालें। वो ये ना देखें कि उनके सामने उम्मीदवार कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि उन्होंने अपनी मुल्क की तकदीर बदलनी है। इमरान खान का अपनी इस गुफ्तगू में मजीद कहना था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द अज जल्द दोबारा आवाम के दरमियान जा सकूं, लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक डॉक्टर ने अभी उनको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। अब तक जो उनके 2 टेस्ट हुए हैं उनमें उनको क्लियर करार दिया है, तहम उनके जो गर्दन पे चोट आई है उसकी वजह से अभी उनको आज रात कुछ मजीद टेस्ट होंगे। अच्छा जीशान, आपकी कोई उनसे बात हुई? उस वक्त कोई पुलिस नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, पंजाब हुकूमत हमें कहीं नजर ही नहीं आई, इस हवाले से आपकी उनसे कोई गुफ्तगू हुई? नहीं समी साहब, चूंकि मौका ऐसा था हॉस्पिटल में, वो चूंकि खास से क्रिटिकल थे और किसी भी टीवी चैनल पे इमरान खान की ये पहली गुफ्तगू है जो अब से कुछ ही देर में हमारे व्यूअर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। और इस हवाले से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आगे इस हवाले से उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था। उन्होंने जो अपना एक जिसको हम कह सकते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त पाकिस्तानी कौम को,
तो उनका यही कहना था कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले हुए। अच्छा ज़ीशान, आप क्योंकि इस वक्त शौकत खानम हॉस्पिटल के पास हैं, बाहर हैं, ये बताइए यहाँ पर क्या माहौल है, कितने लोग हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, क्या उनके जज्बात हैं, क्या जरा कुछ बताइए हमें। जी, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पीटीआई के वर्कर्स न सिर्फ लाहौर से मौजूद हैं बल्कि मुल्क के जो करीबी शहर है, खासतौर पर जिस तरह गुजरांवाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, वहाँ से जो पार्टी के टिकट होल्डर्स थे, जो कारकुनान यहाँ पहुंचते थे, वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अब पार्टी क्यादत की तरफ से कहा जा रहा है कि ज्यादा लोग यहाँ पर जमा ना हो सकता है एक आधे दिन में इमरान खान को उनके घर पर शिफ्ट कर दिया जाए। तहम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें वो खासे पुरइत्मीनान दिखाई दिए और उन्होंने भरपूर अंदाज से अपना जो मैसेज है वो दुनिया टीवी के लिए भी रिकॉर्ड करवाया और उनका ये कहना था कि ये दुनिया टीवी के तवज्जुह से न दीगर चैनल्स को भी और जो दीगर नाजरीन है पाकिस्तान समेत दुनिया। अच्छा, ये बताइए कि जो दूसरे जो सियासतदान हैं कि उनसे भी कोई बात हुई किसी से? फैसल को फ्रेम में लेके आओ। मुझे थोड़ा सा जरा मेरा मुंह गीला कर देना प्लीज। आप देख रहे हैं इमरान खान को दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू उनकी। इमरान खान को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, तैयार हो मेरे पाकिस्तानियों? 17 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ। जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 5 साल जैसे गुजारे हैं, अगले 5 साल आप ही बर्दाश्त कर सकेंगे। इमरान खान तो बर्दाश्त कर लेगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज़्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब पूरा जोर लगाएं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। 11 को इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपनी आपने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। आपने फैसला करना है कि क्या ऐसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है। एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको आपकी इज्जत हो, जिसमें आपके कोई हकूक़ हो, जिसमें आपके इंसानों की तरह रह सकें, जिधर अदल और इंसाफ हो। आपने अपने लिए 11 को निकलना है। ग्यारह में को याद रखना, कुरान की आयत है। अल्लाह कहते हैं मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। आपने अपनी हालत बदलने के लिए निकलना है और ये ना देखना कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा है तहरीक इंसाफ का। ये ना देखना, वोट देना नजरिए को और पार्टी के टिकट को। अब तक तबाह किया पाकिस्तान को ये जो शख्सियतों की पॉलिटिक्स है और ये बरादरी और वगैरह वगैरह। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट देना ताकि हम मिल के एक नया पाकिस्तान बनाएं। बस ये थे इमरान खान जो बात कर रहे थे दुनिया न्यूज़ के जरिए पूरी दुनिया से, कौम से, और कह रहे थे कि 11 मई को ज़रूर वोट देने के लिए निकलें। शख्सियत को नहीं, पार्टी को वोट दें, नजरिए को वोट दें। नाजरीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और तज्जियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।